नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 7 खाने से पचाने तक का भाग 2। आइए शुरू करते हैं इसे। ड्रिप द्वारा ग्लूकोज। पिंकी ने अध्यापिका से कहा, एक बार जब मेरी छोटी बहन को उल्टी व दस्त लग गए थे तो मेरे पापा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोले, इसके शरीर में तो पानी की कमी हो गई है, इसे ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मैडम, ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? मैंने तो कई बार ग्लूकोज पानी में घोल कर पिया है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक हॉस्पिटल का दृश्य दर्शाया गया है और इसमें जो यहाँ ये लड़की लेटी हुई है, इसको ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ें। अध्यापिका ने बताया, अत्यधिक उल्टी व दस्त लगने से शरीर में कमजोरी आती है तथा पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। ग्लूकोज भोजन का सबसे सरल रूप है। तो बच्चों, ग्लूकोज से हमें ताकत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है, इसलिए गर्मियों में आपको भी पानी में ग्लूकोज डालकर पीना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 1, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा या पिया है? इसका स्वाद कैसा होता है? आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने ग्लूकोज चखा है और पिया भी है, यह मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने पिछली कक्षा में जीवन रक्षक घोल बनाया था, यह किसी रोगी को कब दिया जाता है? तो बच्चों, जीवन रक्षक घोल किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त लगने पर दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए हमें पानी, नमक व चीनी की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज और जीवन रक्षक घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है? तो बच्चों, ग्लूकोज मीठा होता है और जीवन रक्षक घोल मीठा नमकीन होता है। आगे है, स्कूल में हुआ हेल्थ चेकअप। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आए, उन्होंने बच्चों के दांतों और आंखों का चेकअप किया, वजन और कद भी मापा। डॉक्टर ने बताया कि मेरा वजन तो ठीक है, पर मेरे दोस्त राम का वजन सामान्य से कम था और श्याम का ज्यादा। डॉक्टर अंकल ने उन दोनों को बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली। वे समझ गए कि दोनों के खराब स्वास्थ्य का कारण था उनकी भोजन संबंधी आदतें। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा है। आइए आगे पढ़ें। डॉक्टर अंकल ने उनसे जो बातचीत की उसका निष्कर्ष तुम भी पढ़ो। डॉक्टर अंकल ने दोनों को कहा, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, संतुलित भोजन। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को, राम और श्याम को। राम की उम्र है 11 वर्ष और श्याम की भी उम्र है 11 वर्ष, लेकिन दोनों की सेहत में दिन रात का फर्क है। और ऐसा क्यों है, आइए देखें। राम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 8 वर्ष का है और श्याम को देखकर कैसा लगता था जैसे वह 14 वर्ष का है। राम अक्सर बीमार रहता है, इसलिए वह कमजोर दिख रहा है बच्चों। और श्याम कैसा है? श्याम प्राय सुस्त रहता है, वह कुछ कार्य नहीं करता। राम के हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, उसको थकान रहती है। पैदल स्कूल जाने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, भरपेट खाना भी नहीं मिलता। तो बच्चों, ये था राम के बारे में। वहीं श्याम के बारे में क्या है कि श्याम मोटा और थुलथुल, पैरों में दर्द रहता है। ऑटो रिक्शा से स्कूल जाना, टीवी देखना, घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। न दाल चावल न सब्जी रोटी, केवल कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे, कचौड़ी आदि अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार राम और श्याम दोनों को ही संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है और इसलिए दोनों बीमार लगते हैं। आइए आगे चलते हैं और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अब बताओ, राम को भूख क्यों नहीं लगती? तो बच्चों, राम अक्सर बीमार रहता है, इसलिए उसे भूख नहीं लगती। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन से तुम क्या समझते हो? बच्चों, संतुलित भोजन में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, पौष्टिक पदार्थ होते हैं। राम और श्याम को अपनी भोजन संबंधी आदतें कैसे ठीक करनी चाहिए? राम और श्याम दोनों को ही संतुलित भोजन लेना चाहिए। भोजन में दाल चावल, अनाज, फल सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, समोसे, कचौड़ी आदि नहीं खाने चाहिए। आगे है, दादी ने बनाए पूड़े। मोनू की दादी ने आज मीठे पूड़े और खीर बनाई है, पर मोनू को तो मीठा खाना पसंद ही नहीं है। दादी ने कहा,
जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मीठी चीजें खूब खाती थी, जैसे हलवा, खीर, लापसी। काम भी खूब किया करती और वापस आकर घर का काम भी करते। तो बच्चों, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं मोनू की दादी पूड़े बना रही हैं। आगे यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन्हें करें। पता करो और कॉपी में लिखो। अपने दादा दादी या बड़ों से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो वे भोजन में क्या क्या खाते थे, क्या काम करते थे। तो बच्चों, आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, आप उनसे पूछें कि जब वो आपकी उम्र के थे तब वे क्या खाते थे और क्या क्या काम करते थे। और इसका जवाब हमें कुछ इस प्रकार मिल सकता है कि वे रोटी, दूध, दही, दाल, गुलगुले, पूड़े आदि ऐसी चीजें खाते थे। और वो काम क्या करते थे? खेती बाड़ी, पानी भरना, चारपाई बनाना, घर के अन्य काम। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा भोजन और काम उनके जैसे हैं या उनसे अलग हैं? तो बच्चों, हमारा भोजन और काम उनसे बिल्कुल अलग है। आगे है भोजन का महत्व। बच्चों का पढ़ाई में जो लगे न मन, तो इसके पीछे हो सकता है कुपोषण। बच्चों, कुपोषण क्या होता है? अब आइए इसको पढ़ें। कुपोषण के लक्षण: बार बार बीमार पड़ना, उम्र के अनुसार वजन, लंबाई में कमी, हमेशा सुस्त व चिड़चिड़ा रहना। तो बच्चों, अगर ऐसे लक्षण किसी में हैं तो हम कह सकते हैं कि वह कुपोषण का शिकार है। सही स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ, ताजा और संतुलित भोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक सरकारी योजनाओं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आईसीडीएस के माध्यम से सभी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। बच्चों, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी मिड डे मील की सुविधा है। आगे है, चर्चा करो। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता? इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, अगर आप ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी गरीबी तथा रोजगार का अभाव है। तुम उनकी सहायता कैसे कर सकते हो? हम उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आगे है, ऐसा करो। अध्यापक की सहायता से स्कूल के समान आयु के कुछ बच्चों का वजन, कद आदि मापो और तालिका बनाकर लिखो। बच्चों, आप इसमें अपनी समान आयु के मित्रों के साथ ऐसी तालिका बना सकते हैं जिसमें उनके वजन, कद आदि का वर्णन हो। अगला है, जिन बच्चों का कद और वजन उनकी आयु के हिसाब से बहुत कम या अधिक है, उनकी भोजन संबंधी आदतों का पता लगाओ और जानकारी कॉपी में लिखो। बच्चों, इसको भी आप अपने मित्रों से चर्चा करके लिखेंगे। आगे है, मीरा ने कराया खून टेस्ट। मीरा कई दिनों से बीमार थी। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसका खून टेस्ट किया। जांच से पता चला कि उसको एनीमिया नामक बीमारी थी। माँ के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, मीरा के खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उन्होंने मीरा को ताकत की दवाई दी। उसे भोजन में गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि खाने को कहा, क्योंकि इनमें आयरन अधिक होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो बच्चों, खून की कमी के कारण हमें अनीमिया हो सकता है और उससे बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि उनमें आयरन अधिक होता है और आयरन हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आगे है, अब बताओ, क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी व्यक्ति को खून टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी है? यदि हाँ, तो किसे और क्यों? तो आप इसमें बता सकते हैं कि हाँ, मेरी माताजी का खून टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि वे बहुत कमजोर हो गई थी। आगे है, क्या तुम्हारे स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है? यदि हाँ, तो डॉक्टर क्या चेक करते हैं और क्या बताते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ, कभी कभी हमारे स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है। हेल्थ चेकअप में डॉक्टर आंखें, खून, दांत आदि चेक करते हैं। किसी बच्चे के अस्वस्थ होने पर वे उसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट है, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या शामिल होना चाहिए? तो बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आयरन की कमी किस किस के अभाव में होती है। उसके लिए हमें भोजन में गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल आदि शामिल करने चाहिए। नेक्स्ट है, पता करो। अपने बड़ों से पूछ कर लिखो कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो बच्चों, पोषक तत्वों की कमी से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो इसमें हम कुछ पोषक तत्व लेंगे और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताएंगे। पहला है आयोडीन। तो बच्चों, अगर आयोडीन की कमी होती है तो क्या बीमारी हो सकती है? गाइटर। नेक्स्ट है विटामिन ए।
अगर विटामिन ए की कमी है खाने में तो हमारी आंखों की शक्ति कम हो सकती है, हमें अंधता हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी हो सकती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। आयरन की कमी से हमने अभी पढ़ा था अनीमिया हो सकता है। और कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। आगे है आओ ये भी करें, दी गई चीजों को उनके स्वाद के अनुसार चित्र में जीभ के स्वाद स्थान पर लिखो। पहला है चॉकलेट। तो बच्चों चॉकलेट कैसी होती है? चॉकलेट होती है मीठी, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ नंबर 4 पर। नेक्स्ट इमली होती है खट्टी, ये आएगा नंबर 2 पर। पकोड़े होते हैं नमकीन, नंबर 3। खीर मीठी, नंबर 4। नमक नमकीन, नंबर 3। चीनी मीठी, नंबर 4। अमचूर खट्टा, नंबर 2 पर। और करेला कड़वा, नंबर 1 पर। तो बच्चों ये थे हमारी जीभ के स्वाद स्थान, जहां से हमें उन चीजों के स्वाद का पता चलता है। आगे है नंबर 2, पता करो ग्लूकोज के अलावा और क्या खाने से हमें तुरंत ताकत मिलती है। तो इसमें हो सकता है शक्कर, चीनी, आलू आदि खाने से हमें तुरंत ताकत मिलती है। नेक्स्ट, कुछ फल और सब्जियों के नाम जो पहले अधिक खाई जाती थी और अब कम खाई जाती हैं। तो ऐसी फल और सब्जियां हैं नाशपाती, आलू बुखारा, घिया, तोरी आदि। वे फल और सब्जियां जो आसपास नहीं उगाई जाती पर मिलती हैं। तो ऐसी कौन सी फल सब्जियां हैं? कटहल, ब्रोकली, परवल आदि। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में खाने की जो चीजें पैकेट में खरीदी जाती हैं उनकी सूची बनाओ। तो बच्चों हमारे घर में खाने की अनेकों ऐसी चीजें आती हैं जो पैकेट में बंद आती हैं, तो हमें उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी है। तो उसमें हो सकते हैं ब्रेड, चिप्स, बिस्कुट, दालें, दूध, नमकीन, अचार, चावल, घी, जूस, मसाले, आटा। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो पैकेट में खरीदी जाती हैं। नेक्स्ट है ऐसा करो, ग्लूकोज के डिब्बे पर दी गई जानकारी को पढ़ो और लिखो। तो बच्चों ग्लूकोज के डिब्बे पर दी गई जानकारी को आपको पढ़ना है और नीचे दी गई सूची को पूरा करना है। सबसे पहले है उसका वजन, उसके वजन के बारे में आपको लिखना है। प्रयुक्त अव्यय, उसमें जो भी कुछ मिलता है। बनाने की तिथि, कब वह बना है। प्रयोग करने की अंतिम तिथि, कब तक उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। रख रखाव संबंधी निर्देश, कैसे हमें उसे रखना चाहिए, खुला या बंद। उसकी उपयोगिता क्या है और उसका मूल्य कितना है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको इसके डिब्बे का चित्र दिया गया है, आप यहाँ से इनको छांटकर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था पाठ 7 खाने से पचाने तक। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आपको इस पाठ में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।